दूसरे किसी को नहीं है। और जब बहुत बड़ा कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त पावन जीव यह कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये अहम नहीं कह रहे हैं। उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग कर रहा है। ये ध्यान रखिए, गीता जैसा कंप्लीट, गीता जैसा परिपक्व ग्रंथ विश्व में ना हुआ, ना है और न कभी हो सकता है। भगवान ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, ठीक वही उपदेश भगवान ने फिर सोचा कि महाभारत में गीता का उपदेश देते देते शायद मैं कुछ अधूरापन छोड़ गया, पूरी बात नहीं कह पाया। पुनः बढ़ चढ़ करके उद्धव को वही उपदेश भगवान ने रिपीट करके और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके स्वच्छ और निर्मल कहा। कोई टीचर चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते अच्छा पढ़ाता है, पर क्लास पूरी हो गई, बाद में टीचर को ध्यान आता है वो टॉपिक, वो शीर्षक मैंने ढंग से स्पष्ट नहीं किया, तो टीचर के मन में मलाल रहता है कि भाई मेरी भूल हो गई, बच्चों तक मैं वो समझा नहीं पाया और अब बच्चे उठ करके चल दिए, अब क्या करूं। दूसरे दिन क्लास प्रारंभ होती है तो बच्चे वही सब होते हैं, टीचर भी वही होता है। टीचर क्या करता है, जो प्रसंग वो कहना चाहता था और कह नहीं पाया था, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करता है कि वो छूट ना जाए। बाकी तो मैं कह ही चुका हूं, ध्यान कम भी दूंगा पहली बात पर तो कोई चिंता नहीं, नहीं कहूंगा पहली बात पर तो कोई चिंता नहीं, पर जो नहीं कहा है वो कहा जाना बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता के कहने के बाद उद्धव को वो संदेश दिया जो गीता में भी प्रभु ने अभिव्यक्त नहीं किया था। अद्भुत बात कही, ज्ञान, वैराग्य, योग, हठ योग सबका निरूपण करने के पश्चात नैष्कर्म का प्रयोग गीता में है और नैष्कर्म युक्त भक्ति का प्रयोग केवल भागवत में है। नैष्कर्म युक्त भक्ति के द्वारा समर्पित हो जाना और फिर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना, ये प्रयोग, ये उपस्थिति, ये अभिव्यक्ति भगवान के द्वारा केवल श्रीमद् भागवत में है। इसलिए भागवत नारद जी के गीता प्रयास के बावजूद भी ज्ञान वैराग्य की चेतना पूरी न होने के पश्चात भागवत को ही ज्ञान वैराग्य के द्वारा सुना गया और उनको चेतना प्राप्त हुई। कुछ विशिष्ट उसमें है, तो ध्यान रखिए। अन्याश्रय क्या है, हमारा ध्यान कहीं और जाए। अनन्याश्रय क्या है, जो हमारे हैं और हम जिनके हैं, हमारा चिंतन उनसे कहीं दूर न जाए, बस ये ध्यान रखो। इसमें रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए। ध्यान रखो, अपने इष्ट और अपने गुरु सबसे बड़े हैं और किसी इष्ट और किसी के गुरु की निंदा भी कभी मत करो। अपने घर के सामान को बढ़िया मानो, सबसे अच्छा मानो, पर किसी दूसरे के घर के सामान को बुरा भी मत कहो, ये समझदारी। वो बहुत अच्छे हैं, हम और बहुत अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, बस ये सूत्र अपनाया जाना जीवन में खंडन से आपको दूर रखेगा और दुर्गुणों से आपको बचा के रखेगा। भगवान ने सोचा मैं अपनी पूजा अभी प्रकट में कराने लग जाऊंगा तो कुछ गलती तो करूंगा नहीं, परंतु ये थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा। प्रभु ने अपना ही रूप जिनको दिया है, श्री गिरिराज जी को, कल मैंने आपको बताया श्री गिरिराज जी नारायण हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत बरसाने में ब्रह्मा जी हैं और नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में भगवान शंकर हैं। अपने ही स्वरूप श्री गिरिराज जी को ब्रजवासियों के द्वारा भगवान ने पूजित करा दिया, सेवा करा दिया और ये परंपरा चालू कर दी, सबको गुरु गोवर्धन नाथ। ध्यान रखो, एक व्यक्ति ने पूछा कुछ दिन पहले, हमसे कोई भूल चूक हुई है और उसका प्रायश्चित हमको क्या करना चाहिए।
तो शास्त्रों में विविध त्रुटियों के लिए विविध उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, पर ध्यान रखो इतने उपाय कुछ विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, व्यक्ति उनको अच्छे ढंग से निभा नहीं सकता, इतनी राशि उसके पास नहीं है, क्या करे? सारे दोषों के निवारण के लिए केवल गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, गिरिराज जी का पूजन करे, गिरिराज जी का भोग लगाए, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाए, गिरिराज जी का अभिषेक करे, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा दे, साधुओं को भोजन करा दे और गिरिराज जी को गौ समर्पित करे, गिरिराज जी का ध्यान करके गौदान कर दे और गरीबों में भोजन करा दे, तो सारे दोषों का प्रायश्चित अच्छे ढंग से हो गया, मूलतः हो गया, बढ़िया ढंग से हो गया और कोई त्रुटि रही ही नहीं। गिरिराज जी का पूजन एक यज्ञ है, ध्यान रखिए, भगवान ने यज्ञ कराया है, पूजन तो कराया ही, हवन भी हुआ उस समय पर, ब्राह्मण भोजन भी हुआ और गौ दान भी, गौ और ब्राह्मणों का पूजन हुआ, ये सब गिरिराज जी की लीला के अंतर्गत है। तो जब कभी गिरिराज जी का पूजन करो, 56 भोग का दर्शन कराओ, तो ध्यान रखो ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराओ, गौ का पूजन करो, अतिथियों का स्वागत करो और गरीबों को भोजन करो। और एक और बात, कोई दुर्गा जी का उपासक है, कोई राम जी का उपासक है, कोई नारायण का उपासक है, कोई भगवान शंकर का उपासक है, कोई किसी का उपासक है, और तो और हम तो कहे भिन्न भिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मजहबों के लोग हैं, वे भी सब मिलकर के गिरिराज जी का पूजन करें तो उनको अनन्याश्रय की प्राप्ति होगी, उनको अपने इष्ट देव की सिद्धि हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पांडे जी को फलाहार के लिए पहुंचवा भैया, फलाहार करके फिर आ जाओ पांडे जी। तो ये अनन्याश्रय है, जैसे श्रीमद् भागवत अनन्याश्रय का ग्रंथ है, कैसे? अपने इष्ट को सत्यम मानना ही भागवत का अभिप्राय है, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत के आरंभ में और श्रीमद् भागवत के पूर्णाहुति पर भी सत्यम परम धीमहि, अर्थात हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे उपास्य सत्य स्वरूप हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ये भाव है। तो सत्य अपने इष्ट को मानना, सबको अपने अपने इष्ट को सत्य ही मानना चाहिए। और श्री गिरिराज जी क्योंकि श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे परम सत्य हैं, परम धर्म हैं। अपने इष्ट को मानते हुए अपने इष्ट का दर्शन गिरिराज जी में किया जाना, ये पूर्ण अनन्याश्रय का स्वरूप है। भक्त वत्सल भगवान की जयकार बहुत ढीली है, एकादशी जरूर है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, फलाहार तो मिलेगा ही। वृंदावन बिहारी लाल की, अनन्याश्रय। गोपियों ने श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों, इस भावना से कात्यायनी भगवती की पूजा की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, आप हमें यह अनुग्रह करके वरदान दीजिए कि श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों। श्री कृष्ण ही, नारायण ही एक ऐसे देवता हैं जिनके प्रति हर भाव रखा जा सकता है। उनको बेटा माना जा सकता है, पिता भी माना जा सकता है, भाई भी माना जा सकता है, मित्र भी माना जा सकता है, स्वामी भी माना जा सकता है, और तो और पति भी माना जा सकता है। श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं, ध्यान रखना। स्त्रियां ही उनको पति माने ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी कांत भाव से युक्त होकर के कन्हैया से प्रेम कर सकता है, कन्हैया को पति मान सकता है। क्यों? हृदय के पति श्री कृष्ण ही हैं सबके लिए, आत्मा के पति श्री कृष्ण ही हैं सबके लिए। शरीर का पति सांसारिक पुरुष हो सकता है, परंतु जीवात्मा का यदि कोई पति है
तो केवल श्री कृष्णचंद्र हैं। भक्त वत्सल भगवान की ये अनन्याश्रय है, ध्यान रखो। हमें कोई और मिल जाए, शिक्षा मिल रही हो, प्रणाम करो, श्रवण करो, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, आपत्ति नहीं है। मंदिर में सब जगह जाके प्रणाम कर सकते हो। जब चरणामृत लो, प्रसाद लो, अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करो। हम अपने इष्ट और गुरु का ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करो। प्रणाम करते समय यही भाव रखो कि हम अपने आराध्य को ही प्रणाम कर रहे हैं। आपका अनन्याश्रय बना रहेगा, अन्याश्रय का दोष आपको नहीं लगेगा। कहीं भी जाकर के प्रसाद की मना मत करो, पर ये ध्यान रखो सनातन धर्म की परिधि के अंतर्गत हो। सनातन धर्म से जो बाहर हो और वहां कहीं प्रसाद मिल रहा हो तो हाथ जोड़ दो बस। कहीं सनातन धर्म की भिन्नता जहां प्राप्त हो और वहां पर कुछ अभक्ष का प्रसाद मिल रहा हो, आप उसको भी लेके पाने लग जाओ तो पाप लगेगा। सनातन धर्म में जो सात्विकी प्रसाद है बस वही ग्राह्य है, बाकी सबको प्रणाम किया जाए। एक और बात, शास्त्रों में वर्णन है भगवान शंकर के प्रसाद को ग्रहण न करे, उसके पीछे भ्रांति बहुत होती है। ध्यान से समझ लीजिए, उस शंका का निवारण होना चाहिए। जिन स्थानों पर भगवान शंकर की सेवा अघोरी किया करते हैं, अघोरी संत, तांत्रिक संत, वे अपवित्रावस्था में रहते हैं, अभक्ष का भोजन भी करते हैं और मदिरा पान इत्यादि भी करते हैं, दूषित अन्न भी पाते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं, पाते हैं। उसका ग्रहण करने से आपकी बुद्धि भी सात्विकता से दूर हो जाएगी। इसलिए वहाँ कहा गया है कि प्रणाम करो और दूर हट जाओ बस। लेकिन जहाँ भगवान शंकर की आराधना सात्विकी रीति से हो रही हो, पवित्रता के साथ में हो रही हो, भगवान नारायण का प्रसादी भोग भगवान शंकर को लग रहा हो, वहाँ शंकर का प्रसाद लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आपका पुण्य, आपका धर्म, आपकी कीर्ति, आपका पवित्रता पूर्वक आचरण शुद्ध बना ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। केवल जहाँ तरीका गलत है वहां से बचिए और जहाँ तरीका सही है वहां पर प्रसाद अवश्य ग्रहण कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की। ये सूत्र तो ये ध्यान रखिए, अनन्याश्रय, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रणाम सब जगह करो, कोई आपत्ति नहीं है। प्रसाद भी लेते समय इष्ट का ध्यान करो, पर याचना की जहाँ बात आती है, मांगने की बात आती है, कुछ इच्छा पूर्ति की बात आती है, कुछ अभिलाषा पूर्ति की बात आती है, तो क्या करें? बोले मांगो अपने ही बाप से, मांगो अपने ही पति से, मांगो अपने ही परिवार में, मांगो अपने ही श्रद्धेय से, मांगो अपने ही आराध्य से, मांगो अपने ही उपास्य से, मांगो अपने ही इष्ट और गुरु से। किसी और से मांगना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अनन्याश्रय। जहां देखा, पंजाबी में कहते हैं जिथे देखी तवा परात औथे कट्टी दिन ते रात। जहां देखी कि हाँ चकाचक भंडारा हो रहा, चलो वहीं पहुंच जाए, पाले हम तो इन्हीं के हो गए, ऐसा नहीं। मांगना है, याचना है तो केवल अपने इष्ट और गुरु के दरबार में, और किसी जगह नहीं। बाकी सब जगह नमन कर सकते हो। अनन्या, उन्हीं अनन्याश्रित लोगों की रक्षा भगवान किया करते हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं ठाकुर के चरणों में। भाई साहब ध्यान रखें, जो ब्राह्मण और संत पधारे हुए एकादशी के लिए,
उन सबको फलाहार कराइए, ठीक है ना। और कुछ और भी आए उनका भी ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि संख्या कुछ बढ़ जाए। संख्या अगर बढ़ जाए ज़्यादा चिंता नहीं करना। हाँ, भागवत यज्ञ में जितने ज़्यादा लोग आ जाएं उतना अच्छा है, उतना ही धर्म है। विप्र लोग बैठे हुए, इनको इशारा कीजिए भैया और पहुंचाओ, प्रसाद के लिए पहुंचाइए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य रीति से जो मुझे भजता है, भगवान कह रहे हैं, मैं फिर याद करा रहा हूं, मुझे, मैं, ये शब्द कहने का अधिकार केवल ठाकुर को है, किसी और को नहीं। भगवान कह रहे हैं जो उन्हें भजता है, भगवान उसका हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। कैसे? जिमि बालक ही राख महतारी, जैसे बालक की रक्षा माता करती है, उसी प्रकार अनन्याश्रित जीव की रक्षा भगवान किया करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। कलकत्ता में एक ब्राह्मण रामदेव शर्मा नाम से रहा करता था। रामदेव शर्मा नौकरी करता था, रहने वाला ब्रज का ही था, किसी गांव का। परिवार उसका अपना, बच्चे, गृहिणी कलकत्ता रहते थे, बाकी माता पिता ब्रज में ही रहते थे। नौकरी अच्छी भली कर रहा था। अचानक रात्रि को तार पहुंचा। पहले तार की व्यवस्था हुआ करती थी, अब बंद हो गए। अब तो बेतार का तार चल गया, मोबाइल चल गया। तार पहुंचा कि उसके पिताजी असाध्य बीमार हैं। वह अपनी गृहिणी और बच्चों को लेकर के, और राशि जो उसके पास थी, कुछ जेवर भी था, सोचा कि आवश्यकता पड़ सकती है कि जेवर देकर के राशि लेकर के पिताजी का कार्य ढंग से कराया जाए, इलाज कराया जाए, और यदि कुछ अघटित घटना घट गई तो भी खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ बटोर करके वो कलकत्ता से ट्रेन में बैठ करके मथुरा की ओर चला। मथुरा स्टेशन पर उतरा, अपने गांव की ओर गया। कुछ दूर तक गाड़ी जाती थी, उसके आगे बैलगाड़ी का ही साधन था। काफी इंटीरियर गांव था। बैलगाड़ी में वह बैठा। बैलगाड़ी वाला व्यक्ति जो चला रहा था बैलगाड़ी, बड़ी मीठी मीठी बात कर रहा था। रामदेव शर्मा को लगा कि बहुत विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है। संध्या हो रही थी। रामदेव शर्मा ने कहा, भैया थोड़ा जल्दी ले चलो, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं, मुझे वहाँ तक शीघ्र पहुँचना है, और बच्चे भी साथ में हैं, और कुछ राशि भी ऐसी कीमती मेरे साथ में है, तो कहीं विलम्ब हो गया और कोई क्षति की बात आई तो ये ठीक नहीं है। आप मेरे भाई जैसे हैं, मुझे ढंग से ले चलो।